सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एमटीएस का एग्ज़ाम चालू हो चुका है, ठीक है, पूरे सितंबर महीने में रहेगा। इसके बाद बहुत सारे पुलिस के एग्ज़ाम्स भी आएंगे और उन सब में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारा डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसमें बार ग्राफ हो गया, लीनियर ग्राफ हो गया, कई सारे ग्राफ्स होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, डीआई ज़रूरी नहीं कि ग्राफ से ही बन के आए। आपका डीआई अर्थमेटिक भी आ सकता है। अर्थमेटिक मतलब जो आप अंगड़ी लगाते हो उसके बेस्ड पर आपका रेशियो के फॉर्म में आ सकता है, परसेंटेज के फॉर्म में आ सकता है, कैलकुलेटिव जैसे सिंप्लीफिकेशन उस तरीके के फॉर्म में आ सकता है ना, कई सारी तरीके के फॉर्म में आ सकता है। ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपका रेशियो और परसेंटेज देखने को मिलेगा डीआई में भी, ठीक है। तो डीआई के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में, पुलिस में 1 क्वेश्चन आता है, 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और बाकी बैंक वगैरह में तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं ही आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डीआई का सेट देखेंगे। हम लोग पूरे 5 क्वेश्चन देखेंगे यानी कि पैटर्न। अब जैसे इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका पुलिस में अगर 1 क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा एवरेज ही पूछे, हमेशा कुछ भी पूछे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है उन 5 में से। तो हमें तो सारा लेके कवर करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन को देखो, ज़रा सा पढ़ लेना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दी गई तालिका में 4 अलग अलग वर्षों के दौरान जन्मे लड़कों की संख्या, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छा, जन्म लड़कियों की संख्या, ठीक है ना, जन्म लड़कों की संख्या, जन्म लड़कियों की संख्या के बारे में बता रहा है कि बीच का अंतर आपको अंतर है, तथा जन्म लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है। ये है जो ना वो डिफरेंस है, यानी कि ये डिफरेंस है क्या, बॉयज़ का माइनस गर्ल्स का, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या है आपका, ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है। क्लियर, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। अच्छा, डिफरेंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज़ माइनस गर्ल्स, गर्ल्स माइनस बॉयज़ भी हो सकता है, बस डिफरेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। कि भी 2 लोगों का, अगर हमको 2 समुदायों का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, तो निगेटिव थोड़ी ना होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम इसकी बात करेंगे तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स निकाल सकते हैं यहाँ से। समझना बहुत ध्यान से। कैसे, लड़कों की संख्या मान लेते हैं हम लोग कितनी, 5x, लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं, 4x। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 5 में से 4 जाएगा 1x, और 1x को हम लोग सिर्फ x लिखते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू 60 के बराबर है तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीपल कर दें। लड़कों की संख्या कितनी थी, 5x, तो 5 इंटू 60, 5 6 का 30, 300 आ गया। 4 इंटू 60, 6 चौको 24, 240 आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 आ रहा है, हाँ 60 आ रहा है, जो करके यहाँ लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो इसी तरीके से हमको इसका निकालना हुआ, जैसे मान लो हम इसका करें 2022 में, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 7x है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 8x है। इन दोनों का डिफरेंस तो कहे तो माइनस का x आएगा, नहीं, हम x हमेशा लगेंगे क्या, डिफरेंस को प्लस, और इसका अंतर कितना है, 40। तो 40 है तो 7 चौक 28, 280 यहाँ पर, और 8 चौक 32 यानी 8 इंटू 40, 8 चौक 32, 320 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर। तो इस तरीके से हमें इस डाटा को पढ़ना है। आपको डाटा पढ़ना आ गया, अब सवाल करते हैं। कह रहा है यदि 2023 में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या, 23 में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या, ठीक है, जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या, अच्छा, जन्म लेने वाली लड़कियों की वास्तविक संख्या से 60 अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2023 में जन्म लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। देखो सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे 2023 में डिफरेंस कितना है, 120 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। देखो 5 में से 3 जाएगा, 2x, तो 2x की वैल्यू 120, ये चीज़ समझ में आई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 का आधा 60, ठीक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बॉयज़, यहाँ लिखेंगे गर्ल्स, यहाँ था 5, और हर एक की वैल्यू कितनी थी x की, 60। तो 6 पंचे 30 यानी 300 लड़के थे। यहाँ पर कितना था, 3, और x की वैल्यू थी 60, 6 3 18, 180 लड़कियाँ थीं।
तो जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या, जन्म लेने वाली लड़कियों की वास्तविक संख्या से, ठीक है, 80 कितना 60 अधिक थी। ये कह रहा है कि ये इतने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, और वास्तविक संख्या से 60 अधिक है। वास्तविक संख्या से 60 अधिक है का मतलब क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो कि लड़कियों की संख्या जन्म लेने वाली लड़की वास्तविक संख्या से 60 अधिक है, 60 अधिक थी। अच्छा, तो वास्तविक संख्या से 60 अधिक थी, इसका मतलब है वास्तविक संख्या जो थी वो कितनी थी? 180, 60 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 8 6 14 की 4, अरे 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, 220। तो कह रहा है कि बताओ लड़कों की संख्या यानी 300 और 220 240, इनका अनुपात अब निकालना है। 6 से काट दें, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 तिक 18, 6 चौको 24, तो 5:4, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं। अगला कहा गया है 2020 में जन्म लेने वाले लड़कों की संख्या, 20 में ये है अंतर। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना है? 1, तो 5 6 का 30, तो 300 लड़के हो जाएंगे और 6 चौको 24, 240 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कह रहा 2020 में जन्म लेने वाले लड़कों की संख्या, 2022 में लड़कियों की संख्या, 22 में लड़कियों की संख्या। भाई इन दोनों का अंतर कितना है? 1, 40, तो ये 40 है ना अंतर, तो 7 चौक 28, 280 ये आ जाएगा, और 8 चौक 32, 320 ये हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 20 में लेने वाले लड़कों की संख्या ये 300 है, और 22 में जन्म होने वाले लड़कियों की संख्या ये है 320, और कह रहा है इनके बीच का अंतर कितना है? घटा के देख लो, 20 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आसान है ना, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। ऊपर वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर था, पर ये वाला आसान था। अगला देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि 2020 में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या। अच्छा, 20 में जन्म देने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 का 6, 6 चौको 24, 240 आया था ना। ये कहते 240 कैसे आया? बात वही है ना, 4x 5x माइनस 4x, और इनका अंतर कितना है? 60 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ये है लड़कों की, ये है लड़कियों की, 4 × 6, 6 चौको 24, 240, ठीक है ना। या इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है? 1 की वैल्यू 60, तो 4 की वैल्यू 6 चौको 24, 5 की वैल्यू 5 6 का 30, ऐसे। जैसे इसका देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू 90, तो 9 त्रिक 27, 270 लड़कियां और 9 चौको 36, 360 लड़के, ठीक है ना। 360 लड़के और 270 लड़कियां। चलो 2021 हमसे कह भी रहा था 2021 के लिए, तो देखो कह रहा जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या ये हो गया, और 2021 में जन्म लेने वाले लड़कों की संख्या ये इतना हो गया। कह रहा इनका अनुपात कितना होगा? अरे तो 240 और 360, सॉरी 360 है, 360 है अनुपात। 6 चौको 24, 6 6 रंग 36, ठीक, तो 4:6, अभी भी कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2:3, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। सॉल्व करना है फिर तो आप। अगला देखते हैं, और ये लास्ट भी कह रहा 2023 में जन्म लेने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या 2022 की तुलना में कितने प्रतिशत कम थी? एक ही बताना। अभी हम लोगों ने निकाला था, इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 2x की वैल्यू कितनी है? 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब जब 60 आ गई तो हम लड़कों लड़कियों की संख्या मिला करके ना, लड़के कितने हैं? 5x, लड़कियां कितनी हैं? 3x, मिला करके कितना हो जाएगा? 8x, और हर x की वैल्यू है कितनी? 60, तो 8 छंग 48, 480 हो गए टोटल, ठीक है। की संख्या 2022 की तुलना में, हमें तुलना किससे करनी है? 2022 वाला की तुलना में कितने प्रतिशत है? अच्छा, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू 40, तो 2022 की बात करें तो 7x + 8x, 8 7 15x,
और हर x की वैल्यू कितनी है 40। तो 15 चौको 60, 600। तो 600 से कंपेयर कराना है 480 को, तो 480 बटे 600, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये वाले ना, 6 से काटा, 6 अठे 48, 80%। यानी कितने प्रतिशत कम है, 80% तो है, 100 में से 80 घटा दो, कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, या आप इसको पहले ही थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये तो आ गया, आपका आंसर आ चुका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि ये कितनी है 480, ये कितनी है 600, तो 600 480, सॉरी 480 कितना कम है, 0 2 1, 120 कम है ना। तो 120 कितना हो गया 600 का, चलो देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 6 दूनी 12, 20। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही तरीके आपके सही हैं। क्लियर। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, और थोड़ा सा डीआई अर्थमेटिक और ये क्या रेशियो पे बेस्ड डीआई थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।